Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Did certain things which probably a character will do when an actor will do when he's playing a hero. Okay. So to do that in a completely dark black character, it was quite challenging for me because I did not know कि कहाँ पे रोकना है ताकि ये ज़्यादा अच्छा भी ना लगे, पर वो एम्बिग्युइटी में खेलने में मुझे बड़ा मजा आया. सो आई थिंक एक बहुत प्यारी जर्नी अपूर्वा और एक मीनिंगफुल फिल्म है और एक सच में फिल्म जब आप ख़त्म होगी तो आपके अंदर कुछ चीज़ें बिगिन हो जाएंगी. मुझे ड्राइविंग करने से डर लगता है. आई गेट वेरी स्केयर्ड टू ड्राइव. आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस फियर. अभिषेक नोज मे बी डजंट नो अबाउट दिस. 5 शादियां हुई 6 आपकी मतलब फिल्मों में ठीक है, पूरी फिल्म हस्बैंड वाइफ पर. और मैं डायरेक्टर से बोलता था कि कोई भी मतलब लेटने का बैठ के बात कर रहे हैं ठीक है, उसके आगे मैं बुझ जाऊंगा. तो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिसे कुछ बड़ा करने की तड़प थी और फिर वो एक विलन के चंगुल में फंस गई और अब तो वो 2 गुंडों के बीच बैठी है. उसमें से एक अपनी ड्रीम गर्ल को ढूंढते ढूंढते एक स्त्री से भिड़ गया और उसके साथ हुई उसकी आंख में चोली और फिर वो एक किडनैपर बन गया. और जो दूसरे हैं वो पहले तो चिल्लाते कि मैं पागल हूँ और फिर वो बोलते थे कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है, और वो भी किडनैपर बन गए. Welcome to India Forums team. Wow, what an introduction. Lovely introduction. Thank you. Superb. So starting with the film, all of you are playing different characters. Like there's something जो layers है जो काफ़ी different जो आपने पहले नहीं किया है. So when you saw yourself in the shoes of that characters, what did you feel about that? I think I loved my shoes of the character because they were actually pretty good. But it was just a very different setup for me because I think फिल्मों में मैंने अभी तक कुछ ऐसा dark space में कुछ किया नहीं है. I think it's whatever dark characters I've done और grey अलग अलग shades आ गए आजकल. So वो characters मैंने OTT में किया, मतलब web series and other things. But this is the first time I was doing in a film. I believe film का language is a little aspirational. So when you're playing the characters and everything, you have to probably take a leap or away from the reality and somehow try to make them aspirational for the audience when you're watching in a big screen and a film especially. So I tried to do that, and that's why probably I added a little swag to the character. I did certain things which probably a character will do when an actor will do when he's playing a hero. Okay. So to do that in a completely dark black character, it was quite challenging for me because I did not know कि कहाँ पे रोकना है ताकि ये ज़्यादा अच्छा भी ना लगे, पर वो एम्बिग्युइटी में खेलने में मुझे बड़ा मजा आया. So I had fun. तारा what? मेरे लिए एक्चुअली तो अपूर्वा एज अ कैरेक्टर बहुत ही ऑर्डिनरी लड़की है, आम लड़की है, सिंपल सी लड़की है. और उसके साथ जो होता है आफ्टर मे बी 20-30 मिनट्स ऑफ द फिल्म, वो किसी के साथ भी हो सकता है. तो इट्स एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ अ वेरी नॉर्मल गर्ल और उसके साथ जो सिचुएशंस पैदा होती हैं, जो होता है फिल्म में, बहुत ही कठिन है, बहुत ही अलग है फ्रॉम एनीथिंग आई हैव डन एज अ परफॉर्मर एंड एज एन एक्ट्रेस. तो जो जर्नी रही है बहुत ही अलग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है मेरे लिए. और जो डिफ़िकल्ट डेज थे शूट पे, आई थिंक बिकॉज ऑफ अ रियली अमेजिंग टीम एंड अ लीडर लाइक निखिल सर एंड टू हैव राजपाल सर, अभिषेक, सुमितादित्य धैर्य इन द फिल्म, फॉर मी वॉज अ रियली बिग रिलीफ. और मेरे लिए बहुत ही ईजी था ऑन द डिफ़िकल्ट डेज ऑल्सो बिकॉज आई न्यू आई हैड सच अ सॉलिड टीम बैकिंग मी, कास्ट वाइज, क्रू वाइज, प्रोड्यूसर वाइज. तो जो फीलिंग्स थी वो बहुत सेफ, सिक्योर, वो वाली फीलिंग्स थी. इट वाजंट फियरफुल और स्कैर्ड फीलिंग्स ऑफ कैसे कर पाऊँगी. आई नेवर फेल्ट दैट व्हेन आई शॉट द फिल्म. एंड इवन दो बहुत ही अलग किरदार है मेरे लिए जो लोगों ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा फ्रॉम मी एट दिस स्टेज. आई गेस द जर्नी हैज़ बिन incredible and I'm very very excited and very very grateful. सर आपको तो जब मैंने ट्रेलर देखा तो मेरा फर्स्ट थॉट ये आया था देख के कि अरे सर ये किस लाइन में आ गया बिल्कुल सा अलग सा कैरेक्टर. सो एक कूल किडनैपर बन के आपको कैसा लग रहा था?
नहीं, अच्छा एक एक्सपीरियंस था अपूर्वा हमारे लिए, बहुत अच्छा एक न्यू काइंड ऑफ फिल्म। और जो टीम हमारी बहुत टैलेंटेड टीम, और इनके साथ में एक अलग तरीके का कैरेक्टर करने का, केमिस्ट्री बनाने का, कम्युनिकेशन करने का मौका मिला। आई थिंक एक बहुत प्यारी जर्नी अपूर्वा और एक मीनिंगफुल फिल्म है। और एक सच में फिल्म जब आप ख़त्म होगी तो आपके अंदर कुछ चीज़ें बिगिन हो जाएंगी। तो आई थिंक अपूर्वा की यही सबसे बड़ी हम जो कामयाबी उम्मीद समझ- यही है। हाँ। So Tara, as you shed light earlier on the process of this, तो आपने बोला था कि there have been for the film you haven't taken bath and there are very other things like that for we didn't know days. that. So बताना चाहिए था। इस टाइप so when we talk about these things जो actors को करनी पड़ती है for the roles, what is that extreme things जो आपने एकदम out of the way जाके किया आप तीनों ने for any of your roles? To ask that question to her, I think. I have a मुझे ड्राइविंग करने से डर लगता है. I get very scared to drive. I don't know why I have this fear. Oh. Abhishek knows maybe ये भी नहीं doesn't पता know doesn't know about this because you know I had to drive a big like a sort of SUV in the Right. film. I was very scared क्योंकि हम एक abandoned desert और एक forest में shoot कर रहे थे actually, but there were like also these fields of crops that were till Yeah. here, stuff like that. crazy. तो मेरे लिए बहुत ही डरावना था, but it was Right. kind of exhilarating and exciting Okay. also to be doing something I never thought I'll do in my life. Yeah. Then वो जो action sequences हैं film में, which is not your typical Hindi film action sequences, Yeah, yeah. very raw, very like realistic. It's not at all filmy. Nothing in the film is filmy. It's like as if you were seeing it in real life. That's kind of the experience of the film. वो जो sequences थे very grueling on the body. आसान तो definitely नहीं था for me or for I think anyone on Yeah. this film. But one specific thing, I don't know if there's only one thing. There were so many things. I didn't brush my hair for 2 weeks. I didn't have a bath for almost 2 She had weeks. scratches Sorry, all over guys. her Yeah, hands. scratches, bleeding, She fell. bruises, falling, गिरना तो मतलब हर दिन की बात है on this film. But I really enjoyed it. Like I have no complaints at all. You know, Sir. I'll share something like गाड़ी चलाने का phobia मुझे भी है. Really? Oh. Yeah. And because I learnt very late because I'm Bong families, Yeah, like yeah. my mom and dad, especially my mom is like गाड़ी चला भी ना, like don't drive the car, Oh. accident हो जाए. Yeah, Oh, yeah. like that. Yeah, it's like so much panic that I never Really? learned how to drive a car. And I learnt it late in my life, 28, 29. और ऐसे ही shoots पे like Yeah. I used to feel so scared. Yeah. Because I used to feel not worried about me but somebody else. मैं Else, किसी ना, और को कुछ yeah. ना कर दूँ. But when I started shooting for these action scenes and everything in films, finally now my fear is going. So Yeah. probably this will help. Hopefully it will help, it will help. ये कितना It's like the मिलता things which जुलता है। मैंने 5 साल गाड़ी चलाई, 2000 से 2005। आपका भी एक इंसिडेंट है. 2005 में अपनी बिल्डिंग में ही बैक करते हुए एक बार वो ठुकी, Okay. उसके बाद ऐसे रख दिया। और आप विश्वास कीजिए कि आज 2023-22 में अपनी शूटिंग, करेक्ट. कितने साल बाद हमने इसमें गाड़ी चलाई। और इन्होंने मुझे बात बोली थी, मुझे याद है. अब correct. मैंने आपको बोला मैं बोला था। 18-20 साल Correct, बाद correct, गाड़ी correct, चला रहा Oh हूँ। my gosh. और उसमें गाड़ी की मतलब बिल्कुल बस और गाड़ी में वो कभी sequence कभी का 5-5 मीटर 2-2 मीटर का फैसला। और लेकिन अब सीखा हुआ था प्रॉपर। नहीं आप काफी अच्छा चलाते हो. मतलब मैंने जितना देखा है, he is very good with action Right. sequences. आई एम नॉट, यार. मुझे गाड़ी चलाना अच्छा नहीं लगता, अच्छा, क्योंकि okay. मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैठा मुझे भी बैठा नहीं कुछ लगता. ना सोचता रहता हूँ। Thank God, मुझे तो- लगा मैं नहीं क्यों मुझे भी I'm नहीं आता. scared. I also don't like Very driving good, cars. very good, very good. Right. So हम again, नवाब वाले हैं. नहीं, चलाना भी वो हुनर है, वो आना चाहिए, यार, वो really. हुनर है। कुछ होना किसी और के लिए सही है. so जैसे कि एक सर्वाइवल ड्रामा है, यू नो देयर आर पॉइंट्स इन लाइफ ऑल्सो जब ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है या ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है व्हेन यू एक्चुअली फील यू नो दैट रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड इफ नॉट एनीथिंग आपका एक पर्सपेक्टिव बदल जाता है टुवर्ड्स एवरीथिंग कि इट मे बी अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट या फिर कुछ बड़ा हो जाता है, जैसे अपूर्व की लाइफ में चेंज हुआ विद इन फ्यू आवर्स. सो आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट था यू नो व्हेन यू हैड दैट फीलिंग इन योर रियल लाइफ? I'm sure. I mean, it happens often where, you know, कभी होता है कि you feel disrespected, you Yeah. feel unfairly treated. You know, as women, I feel like sometimes you feel like things are a little bit more unfairly done towards you, said towards you.
तो डेफिनेटली हुआ है मेरी एक्सपीरियंस में कि when I stood up for myself, I have felt a lot like Apurva because and I've continuously had to do that Yeah. and no complaints. Very happy to stand up for Of myself. So that's when I felt like okay, I've taken control. I've taken charge of a situation. It gives you a lot of courage and strength as Yeah. a young person when you start doing that from an early age. You have to do it in this industry. You have to do it in life, in any industry. So I've felt that in my life. सर आपकी लाइफ में ऐसा कोई लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट? नहीं, लाइफ एवरी मिनट लाइफ आप कहीं न कहीं चेंज, आप माइंड से ही चेंज होते हो हर मिनट में। और मैं तो हमेशा की कोई चीज़ अच्छी लगी, अपने साथ हुई या दूसरे के साथ अच्छी लगी, चुरा ली। चुराने में नकल होनी चाहिए। बिल्कुल। और कोई चीज़ बुरी लगी, नेगलेक्ट कर दिया। और बहुत बुरी लगी तो एक याद अनुभव बना लिया कि इसको ये दोबारा किसी के साथ ना हो या अपने पास अपने साथ ना हो। और चुनाव तो आई थिंक हर आदमी का सिलेक्शन तो पूरी लाइफ चलता ही रहता है कि मुझे अच्छा लगा, ये मुझे ठीक नहीं लगा, ये मुझे चाहे सुबह से लेकर शाम तक। सो अभिषेक, इफ व्हेन आई सी योर करियर पाथ्स, आपने बहुत तरह के अलग अलग किरदार ट्राई किए हैं, रोल्स, एंड ऑडियंसेस हैव क्वाइट लव्ड यू इन ऑल ऑफ देम। सो इफ आई आस्क यू कि अगर आपको अपनी पूरी लाइफ एक कैरेक्टर के रोल में ही रहना है, व्हिच वन विल यू सिलेक्ट एंड व्हाई? ऑफ कोर्स नहीं, अभी तक आई डोंट थिंक आई हैव डन एनीथिंग that. जिसमें मैं ये बोलूँ कि हाँ मुझे इस कैरेक्टर की तरह जीना है। ओके। आई थिंक आई लव माई सेल्फ मोर देन माई कैरेक्टर्स। अभी तक तो ऐसा कुछ कैरेक्टर आया नहीं है। ओके। कैरेक्टर के रूप में तो जीवन वो पेशा है, पेशगी है, वो फन है, पैशन है, लेकिन एक कैरेक्टर के रूप में जीना है तो वो राजपाल के रूप में जीना है। Amazing, सही बात। amazing. Love it. So Tara, you have been talking about how things have been difficult in the industry, and it's not for you, like it's for many of them. Things have been difficult, but things have been absolutely Great wonderful also, too. And I must yeah. say that because it's important to, share that dichotomy. Like Definitely. any industry, like any part in life, ups, downs, dono rahenge hi rahenge. Definitely. It's how you deal with it. And I'm not the only one facing course, difficulties. yeah. Everybody is facing it. Right. Yeah. So when you look forward with all these films that you have done now, what are the kind of roles or scripts you would like to select and you would like to see yourself in? I grew up, I fell in love when I was 2.5 years old with musical theatre. I love music. I've been a singer all my life. I'm so hopeful to be able to, in English and in Hindi, sing for myself, do more stories that are, I love as Right. a theme in life in general. And I hope to be able to, I've still not done an out and out love story, and I would absolutely love to integrate great music, dance, wonderfully dramatic scenes, elements of deep love. I think everybody loves to watch a really good love story. Right. In fact, I'd love to make the book Love Story, the film Love Story. Yeah. I want to do something like that. सर, जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि कंटेंट, बहुत तरह का कंटेंट आ रहा है, डिफरेंट वेब शोज आ रहे हैं, मूवीज आ रही है, सब कुछ बदल रहा है। स्टोरी बोलो, कंटेंट, आई थिंक ये वर्ड ही ना मैं बहुत हर जगह पे अलग-अलग आजकल story, बड़ा चल गया है stories आ रही content। हैं। स्टोरी सर, कहीं ना कहीं डू यू फील दैट मुझे इस टाइम पर भी रेलेवेंट रहना है? आपको ये दिमाग में थॉट आता है क्या कि हाउ कैन आई स्टे रेलेवेंट, क्योंकि सब कुछ बहुत क्विकली चेंज हो रहा है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूं, यश चोपड़ा साहब ने दिल तो पागल है बनाई थी जी। तो हमेशा अभिनय, मनोरंजन या जो भी क्रिएटिव फील्ड है ना, वो जनता के लिए बनता है, मास के लिए बनता है, और उसको हर समय क्लास बनाने के लिए आप 24 घंटे में 36 घंटे अंदर जगते रहिए कि हमें कितना रिलेवेंट रहना है, Right. और आपको समय के अनुसार ही जीना है, और जैसा देश 100% वैसा देश। और आज की स्टोरी युग में, स्टोरी युग बोलते हैं कि मतलब जहाँ पे बिकॉज ऑफ OTTs, और मैंने सोचा नहीं था कि अपूर्वा जैसी फिल्म भी करने का अब मतलब चांस मिलता है कि पता नहीं बनेगी कि नहीं, लेकिन आज बहुत रियलिस्टिक फिल्में का जमाना आ रहा है और उसमें अपन फिट होने, दैट्स मतलब आई एम वेरी लकी। मैं एक सवाल राजपाल सर से पूछना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है, पता नहीं। जैसे आप पहले के ज़माने में जब काम करते थे, आप जब बोलते थे कि एक एरा था, एक फेज था जब आप काम करते थे क्लीनर फिल्में या कॉमेडीज, एंड अपूर्वा में मुझे एक किस्सा याद है जब हमारा एक वी हैड अ पीइंग सीन
एंड ही वाज सो नर्वस ओके एंड ही वाज सो नर्वस, और ये मुझे बोल रहे थे यार ये कैसे मैं करूंगा, ये तो मैंने कभी किया नहीं, ये कैसे, ये क्या कर पा रहा है। एक्चुअली एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज फॉर मी, मेरे लिए, मैंने अपने करियर के पहली फिल्म में ही मैंने ऐसा एक सीन किया था और बहुत नॉर्मल और बहुत नेचुरल है मेरे लिए। तो जब आपने ये बोला ना, और जबकि ये हर चीज को एकदम जैसे कहते हैं स्पॉन्टेनियसली करते थे, उस छोटी सी चीज में अटके जब इनको जब इनहिबिशन आया कि यार ये मैं कर सकता हूँ या करना चाहिए, तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे ये एक आपको बेड अलग सीन लगता है? आप सोचो, मैं आपका इस अच्छा कि इंटीमेट सीन मैं समझ सकता हूँ, नहीं वो अलग बात। आज लगभग 5 शादियां हुई, 6 आपकी? मतलब फिल्मों में, ठीक है, पूरी फिल्म हस्बैंड वाइफ के ऊपर। और मैं डायरेक्टर से बोलता था कि कोई भी मतलब लेटने Kissing का scene बैठ नहीं के होना। बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके आगे मैं बुझ जाऊंगा जो पता नहीं, बिकॉज ऑफ थिएटर आई थिंक कि मैंने ना जो भी कॉमेडी ऑफ एरर या जो भी मनोरंजन किया, उसमें ना कोई ऐसा सीन करने का मौका ही नहीं मिला जो कुछ मुझे ना खुद ऑड लगे। समझ रहा हूँ, हाँ। तो वो ऑड, मुझे लगता है ये मुझे ऑड लगेगा तो सामने वाले जो देख रहा है उसको भी ऑड लगेगा। तो जो भी एंटरटेनमेंट किया, चाहे सीरियस चाहे कॉमिक, उसमें हमेशा इस बात का ध्यान ही रखा कि बच्चे बूढ़े नौजवान एक साथ बैठे हो ना, तो खुशी लगे तो सबको लगे। कुछ सीन ऐसे होते हैं ना, बच्चों को पसंद नहीं आते, बूढ़ों को पसंद नहीं आते, बीच वालों को पसंद आते हैं, मतलब कुछ अपने अपने टेस्ट हैं। राइट लेकिन उसी टेस्ट की कॉमेडी या सीरियसनेस रही जिसमें बच्चा बूढ़ा नौजवान सबको मनोरंजन मिले समान। तो उधर जैसे ही उस एरिया में जाने की कोशिश करते हैं या मतलब तो मुझसे होते, भाई उसमें टैलेंटेड हूँ ही नहीं। मुझे मैं बुझ जाता हूँ बिल्कुल कि आपको बोलो कि एक लड़का आया और बोला, एक सीन दिखाया, बोला राजपाल भाई इसका मेन लीड बाकी है। तो किसमें? वेब सीरीज। तो गन एक इसने दिखाया, गन मार रहा है, उसकी जितनी गालियां ABCD जितनी हो सकती हैं। EFGH तो मैं बोला कि एक तो ऑलरेडी आदमी मरा पड़ा है, उस पे एक गोली चला रहा है, फिर फिर एक गाली गाली दे किसको रहा सुना रहा है। दहशत सर। हाँ, तो वो बोला, तो उसमें नर्वस हो जाती, जैसे इसमें So sweet, कंफर्टेबल नहीं हूँ। राइट